Hello bachcho, let's read the question and the question says that for the chemical reaction that is N2 plus 3H2 formed 2NH3 the correct option is तो हम लोगों को बोल रहे हैं कि एक केमिकल रिएक्शन दे रखा है दैट इज N2 plus H2 और वो फॉर्म होके अमोनिया बनाता है और हम लोगों को इनमें से करेक्ट रिप्रेजेंटेशन बताना है रेट ऑफ द रिएक्शन का सो चार ऑप्शन दे रखा है हम लोगों को ऑप्शन ए बी सी एंड डी और देखते हैं कौन सा करेक्ट होता है ओके सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन बाय नोइंग अ की कॉन्सेप्ट फर्स्ट so the key concept for this particular question will be rate of reaction. Rate of reaction. तो सबसे पहले समझते हैं कि रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन कहने का मतलब एक वैसा रेट जो कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम को बताता है। रेट ऑफ रिएक्शन कहने का मतलब द रेट ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन change in concentration of the reactants or products or products per यूनिट टाइम इसको क्या कहते हैं हम लोग इसको कहते हैं हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन मतलब वो कौन सा रेट है जो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन होगा डिवाइडेड बाय पर यूनिट टाइम किसी भी चीज का चाहे वो रिएक्टेंट हो या फिर प्रोडक्ट हो तो अगर हमको कोई एग्जांपल है फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कोई रिएक्शन लिखते हैं दैट इज ए प्लस बी और वो फॉर्म होके हम लोगों को बना देता है सी और अगर इसका स्टोकियोमेट्री कोफिशिएंट हम लोग ले लेते हैं लेट्स सपोज इसका स्टोकियोमेट्री ए ले लेते हैं स्मॉल ए इसका स्मॉल बी एंड इसका स्मॉल सी तो जब हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे इंस्टेंटेनियस फॉर्म में तो उसको कैसे लिख सकते हैं उसको लिखेंगे हम लोग कि दैट इज मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय dt ये हम लोगों का रेट हो जाएगा रेट किस चीज का ए के कॉन्सेंट्रेशन का पर क्योंकि ये रिएक्टेंट है तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे नेगेटिव साइन और यहाँ पे हम लोग लगाएंगे नेगेटिव साइन और यहाँ पे डिवाइड कर देंगे हम लोग स्टोकियोमेट्री कोफिशिएंट से तो इट विल बी द रेट ऑफ चेंज इन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय टाइम ये इक्वेट कर देंगे हम लोग दैट इज मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाय डी अब क्योंकि इसका स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बी है तो ये 1/b हो जाएगा क्योंकि अगेन ये रिएक्टेंट है तो यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाएं अब ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है ये नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है डिसअपेरेंस रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ रिएक्टेंट कि रिएक्टेंट जो है धीरे धीरे कम हो जाएगा डिसअपेयर हो जाएगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है वहीं अगर हम लोग प्रोडक्ट के लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो इट विल बी लाइक डी कॉन्सेंट्रेशन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी डिवाइडेड बाय डी टी क्योंकि इसका स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सी है स्मॉल सी तो यहाँ लगा देंगे 1/c अब क्योंकि जो प्रोडक्ट है वो हम लोगों का फॉर्म होता है तो इसके लिए लिखते हैं हम लोग रेट ऑफ अपीयरेंस और यहाँ पे लगा देते हैं एक पॉजिटिव का साइन तो ये हम लोगों का परफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन का इक्वेशन हो जाएगा ओके तो वैसे ही जो हम लोगों को इक्वेशन दे रखा है दैट इज N2 प्लस 3H2 और ये फॉर्म होके हम लोगों का क्या बनाता है ये फॉर्म होके हम लोगों का बनाएगा अमोनिया दैट इज 2NH3 अब जब इसके लिए हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं इसके लिए हम लोग लिखेंगे डी N2 डिवाइडेड बाय dt क्योंकि इसका स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है तो ये एज इट इज रहेगा और यहाँ पे एक नेगेटिव का साइन क्योंकि ये रिएक्टेंट है रेट ऑफ डिसअपेरेंस लिखना है इसको इक्वेट करेंगे हम लोग डी H2 डिवाइडेड बाय dt क्योंकि इसका स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1/3 है 3 है तो इसको लिखेंगे 1/3 टाइम और अगेन ये रिएक्टेंट है तो यहाँ पे लगाएंगे एक नेगेटिव का साइन इसको इक्वेट करेंगे हम लोग प्रोडक्ट के साथ दैट इज डी NH3 डिवाइडेड बाय dt और यहाँ पे पॉजिटिव का साइन आएगा और क्योंकि स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 1/2 ये हम लोगों का रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा किसके लिए ये हो जाएगा हम लोगों का अमोनिया की फॉर्मेशन के केमिकल रिएक्शन के लिए जो केमिकल रिएक्शन हम लोगों को दे रहा है अब जो भी केमिकल रिएक्शन दे रखा है उसमें हम लोगों को अमोनिया को इक्वेट करना है बाकी दोनों से तो जब इसको इक्वेट करेंगे तो हम लोगों का आ जाएगा दैट इज डी NH3 डिवाइडेड बाय dt और अगर इसको डी N2 से इक्वेट करते हैं तो ये हो जाएगा डी N2 डिवाइडेड बाय dt क्योंकि इसका स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 था तो यहाँ पे 1/2 लगाना पड़ेगा इक्वल ये हो जाएगा नेगेटिव साइन क्लियर है
तो अगर ऑप्शंस में चेक करेंगे तो ऑप्शन वन जो है वो हम लोग का इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अगर H2 के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज डी H2 डिवाइडेड बाय डी टी। यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन लग जाएगा 1/3 नेगेटिव साइन के साथ, और इसको अमोनिया के साथ करेंगे तो यहाँ पॉजिटिव साइन 1/2 डी NH3 डिवाइडेड बाय डी टी। क्लियर है? तो अगर पहला ऑप्शन अगर मैच करेंगे तो ये हम लोगों का गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है प्रोडक्ट के साथ, पर प्रोडक्ट के साथ नेगेटिव साइन नहीं लगता है। वहीं सेम अगर सेकंड ऑप्शन करेंगे तो सेकंड ऑप्शन भी जो है हम लोगों का इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो टू है, जो स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन टू है, वो हम लोगों का न्यू डिनोमिनेटर में आना चाहिए, ना कि न्यूमरेटर में। तो ये ऑप्शन भी जो गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है वो हम लोगों का मैच कर जाएगा, परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन है हम लोगों का रेट ऑफ रिएक्शन के लिए। वहीं ऑप्शन सी में देखें, ऑप्शन डी में देखें, ये भी हम लोगों का इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट सही से नहीं लगा हुआ है। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विल बी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है वो हम लोग को करेक्ट हो जाएगा। होप यू लाइक द कॉन्सेप्ट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।